कि जितने भी यहाँ नेता आए हैं पहले, सब बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं मगर पद में आने के बाद वैसा कुछ कार्य होता नहीं है। यहाँ के अभी जो नेता रहे हैं वो खुद एक आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के हित में ही कुछ कार्य नहीं किया है। कैसा चाहते हैं आप? नेता ऐसा चाहिए जो सबके हितों के लिए काम करे। एक दो दिन जो इंटरनेट बंद रहा वो काफी हमारे लिए भी और सभी के लिए बहुत दिक्कतदायी रहा। देखिए, झारखंड सरकार जो वर्तमान सरकार जो थी उससे तो उम्मीद बहुत सारे लोग जता के रखे थे, लेकिन उम्मीद पे वो खड़े नहीं उतर पाए। युवाओं के एक मुख्यमंत्री जैसे माना जाए तो सुदेश कुमार महतो से बढ़िया वक्ता और बढ़िया नेता एक बार इनको मौका अगर मिल जाए कि उनको सीएम बना दिया जाए तो हमको लगता है कि दोबारा सीएम बदलने का नाम नहीं लेंगे। मेरा वोटर आईडी नहीं बना है तो मैं भी इस बार बनवा ले तो देंगे, लेकिन ऐसा देखकर तो लग नहीं रहा है कि वोटर आईडी बनवाने का जरूरत है। ना ही वोट दे वही अच्छा रहेगा। पूरे झारखंड राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो बोल दे कि मुख्यमंत्री जी का काम इस बार पसंद आया उनको। झारखंड में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने को है। जैसा कि आप जानते हैं 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव है, वही 23 नवंबर को एक तरीके से जो मतगणना भी हो जाएगी। तो राजधानी रांची में युवाओं का क्या कहना है चुनाव को लेकर? किस तरीके का नेता चाहते हैं या फिर किस तरीके का बोल लीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा चाहते हैं? क्योंकि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे उनका काम को लेकर वो क्या बोलना चाहते हैं वो हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। वापस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहिए चेहरे के रूप में या फिर कुछ और चाहते हैं? किस तरीके का एनडीए का सरकार बोल लीजिए फिर जेएमएम गठबंधन का सरकार उनको लेकर शिक्षा और रोजगार में कैसा काम रहा उनका, इसके बारे में यहाँ के जो युवा हैं उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या बोलते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम बादल भोक्ता हुआ, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और यहाँ अगला महीना चुनाव है, आप लोग जान रहे होंगे। तो चुनाव है तो आप लोग वोट देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। हमेशा से? कब से दे रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ, अच्छा। मेरा रामगढ़ विधानसभा पड़ता है, मैं वहीं से वोट करता हूँ। किस तरीके का आप लोगों का मतलब कि नेता बोल लीजिए या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बोल लीजिए, कैसा चाहते हैं आप? नेता ऐसा चाहिए जो सबके हितों के लिए काम करे, किसी की भी सरकार बने अच्छा काम करे, सब यही चाहते हैं। इसी को सभी को लेके इसी को लेके मत देते, अपना दिखा देते हैं। ये जो मुख्यमंत्री के रूप में अभी जो हेमंत सोरेन है उनका काम आपको कैसा लगा? उनका काम कुछ अच्छा भी लगा, कुछ खराब भी लगा, क्योंकि जो अभी पेपर लीक का जो मामला सामने आया उसको लेके बहुत तरीके चीज़ें आलोचनाएं भी हुई, वो चीज़ गलत था। और जैसा एक दो दिन जो इंटरनेट बंद रहा वो काफ़ी हमारे लिए भी और सभी के लिए बहुत दिक्कतदायी रहा। जैसे आपने देखा एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन तक सारे चीज़ बाधित रही, ठप रहा सारा चीज़। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो जनता के बीच में धूल झोंकने का काम हुआ है। 5 साल में कुछ काम वैसा हो जो लगे कि हाँ अच्छा किए हैं? ऐसा तो मेरे नज़र में ऐसा तो हुआ नहीं है कुछ काम छात्रों के हित में खास करके। होना चाहिए था, क्योंकि 5 साल हो गया, 5 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक छात्र के हित में कोई काम नहीं। हालांकि वो लगातार बोलते हैं कि हाँ 5 लाख नौकरी दिए हैं, युवाओं के लिए इतना कुछ किए हैं। बोलने से तो बहुत कोई बोलते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर ऐसा अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और खास करके यहाँ झारखंड के हित के ऐसे युवाओं के लिए जो पढ़ाई लिखाई जो करने आते हैं उनके लिए अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या इस बार किसको वोट देने का सोच रहे हैं? जेएमएम की जो गठबंधन हुआ उसका सरकार या फिर एनडीए को, किसको देना है? इस बार तो मैं अपने प्रत्याशी जो ममता देवी वहाँ की उनको मैं दूंगा वोट। अगर वापस से मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री के पद पे हेमंत सोरेन ही अगर आते हैं तो लगता है कि कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पिछले जो भी 5 साल वो लगभग खत्म हो चुके हैं। 5 साल में तो कुछ वैसा रहा नहीं। उनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। उनको षड्यंत्र के तहत जो उनको ईडी गिरफ्तार कर लिए थे, रखा गया था उन्हें बहुत तरह के ऑफर भी आए थे। बीजेपी से उन्हें ऑफर आए थे 250 करोड़ 300 करोड़ से मतलब ऑफर आए थे कि आपको पैसा दिया जा रहा है, आप हमारा पार्टी ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ गठबंधन कीजिए, पर उन्होंने नहीं किया। उनके पीछे ईडी सीबीआई सारा चले। वो एकलौते ऐसे नेता, आदिवासी नेता हैं जो सबको लेकर चलने का प्रयास करते हैं और उनको फंसाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। ये आपको मतलब कैसा लगा कि हाँ बीजेपी की तरफ से ये साजिश है? क्योंकि आप देख लीजिए, ईडी देख लीजिए, सीबीआई देख लीजिए, जो भी देखिए छापा जो पड़ता है किनके यहाँ पड़ता है? कांग्रेस के, जेएमएम के यहाँ पे, और विभाग के तो लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या लोग हैं, नेता हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं पड़ती है? आप भी इस बात को मान रहे हैं कि जो भी छापा पड़ता है वो लगातार जो विपक्ष में होते हैं, हाँ। बीजेपी की तरफ से जो हुए उनके तरफ पे नहीं पड़ते? नहीं पड़ते, बिल्कुल नहीं पड़ते। उस चीज का जिक्ता जागता उदाहरण आप खुद देख लीजिए। आप न्यूज वाइट करते हो ना, तो आप खुद देखा करिए कि कहाँ पे आज छापा पड़ा है, नहीं पड़ा है। अधिकतर देखिएगा जेएमएम का पड़ा है, कांग्रेस का पड़ा है, पर आज तक मैंने ये न्यूज़पेपर में नहीं देखा है कि बीजेपी पड़ी की। तो मतलब ये मान रहे हैं कि जो भी होता है ईडी का जो भी रेड पड़ता है वो बीजेपी की ओर से पड़ता है? जी बिल्कुल होता है। अगर ईडी सीबीआई अगर दे दिया जाए राज्य सरकार के अंदर ना, तो जो क्राइम्स जो भी कुछ भी होते हैं ना, घोटालेबाजी, सारे बंद हो जाएंगे। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम शोभा मुंडा है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में एमए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। आप वोट देती है? अभी तो नहीं दिया। वोटर आईडी नहीं बना।
अगर मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो आप लोगों के लिए काम करे, क्या सा किस तरीके का चाहिए, कुछ सोचे हैं कि हाँ वैसा हो जो छात्र के लिए हो, जो युवा है उसके रोजगार को लेकर हो? नेता तो ऐसे देखिए, नेता हो, सारे ही नेता चाहे वो पद पर हो या ना हो, वो जनता के हित के लिए ही सोचे। लेकिन जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनका क्या कार्य रहा है या कार्य नहीं रहा है। बहुत बारी अभी तक नेता जितने भी आते हैं, खास करके झारखंड में यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या बोले, मिडिल क्लास से लोग हैं और बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, तो उन्हें ज्यादा इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं है। तो ऐसा देखा गया है कि जितने भी यहाँ नेता आए हैं पहले, सब बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं मगर पद में आने के बाद वैसा कुछ कार्य होता नहीं है। क्या होना चाहिए था राज्य में खास करके छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, जो नहीं हुआ है? झारखंड में तो सबसे बड़ा समस्या है जो कि रोजगार का है। यहाँ पे ज्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ रोजगार ही नहीं है। नेता लोग आते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा रोजगार मिलेगा, इतना रोजगार मिलेगा, मगर ऐसा नहीं होता है। कभी लगा नहीं कि हाँ चेहरा बदलना चाहिए? बदलना चाहिए और कई बार बदलता भी है, लेकिन बदलाव तो देखा नहीं गया है। देखना ये है कि इस बार का चुनाव में क्या होता है, क्योंकि हमेशा नेता लोग पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा बदलाव होगा, ऐसी ऐसी चीजें होंगी, नौकरी होगा या कोई भी चीजें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ के अभी जो नेता रहे हैं वो खुद एक आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के हित में ही कुछ कार्य नहीं किया है। उल्टा जो अपने पद में आने के पहले जो भी उन्होंने वादे किए थे, ऐसे ऐसे कार्य होंगे, वो सब नहीं हुए। तो उन सब चीजों को ढकने के लिए कहे या फिर सब चीजों पर ध्यान ना जाए लोगों का, इसलिए वो दूसरी चीजों में ध्यान भटका देते हैं। मैया सम्मान योजना के बारे में जान रही हूँ, आप क्या फॉर्म भरी? नहीं भरी तो राशन कार्ड का वैसा कुछ नहीं है? भरे नहीं, वो मेरा मन नहीं किया। मतलब भरे हैं बहुत सारे गांव में लोग में, लेकिन मतलब इस योजना के बारे में मेरे को यही ज्यादा ख्याल आता है सबसे ज्यादा कि उनको जो एक्चुअली में कार्य करना चाहिए था वो नहीं किए, तो वो चीज पर सबका ध्यान नहीं जाए, इसलिए ऐसा योजना ले आए कि सबका ध्यान इधर ही चला जाए। 1000 रुपए में किसी का खर्चा नहीं चलता है, किसी का काम नहीं चलता है। यहाँ पे कोई भी देखा जाए तो आज के जमाने में कोई भी गरीब घर का भी होगा ना, तो 1000 में आजकल किसी का कुछ नहीं होता है। लेकिन 1000 उसके चक्कर में इतना ध्यान सबका इधर चला गया है कि जो उन्होंने काम नहीं किया है उस चीज पर ध्यान नहीं गया है। तो ध्यान भटकाने के लिए ये किया गया है। किसी का 1000 में कुछ नहीं होगा। अगर एक्चुअली में कुछ उनका उद्धार करना है तो ऐसी योजनाएं लाए या फिर ऐसा रोजगार लाए जिससे कि उनको ये 1000 पीछे भागने की जरूरत ही ना पड़े। बस ये ध्यान भटकाने के लिए ही लगता है हमको। तो ये जो योजना लाया गया है, जो आप लोग जनता लोग हुए, जो महिला लड़की जो है भटकाने की लाया गया, 1000 जो बोलते हैं झांसा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1000 में किसी का आज के जमाने में कुछ नहीं होता है। बस होता है ना कि 1000 फ्री में मिल रहा है तो सारी भीड़ उधर ही है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे लोग वैसा पढ़े लिखे नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उन लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि जिस चीज से हम लोग वंचित रह गए हैं उसके सामने ये केवल उस चीज को ढकने के लिए है। ये इससे हम लोग को कोई फायदा नहीं हो रहा। जो एक्चुअल फायदा होना चाहिए था वो था रोजगार या कार्य या कोई भी और युवाओं के लिए जो योजना लानी चाहिए थी वो थी, मगर वो नहीं हुआ। तो उसको छिपाने के लिए कह सकते हैं कि ये योजना लाई गई ताकि सारी भीड़ इधर ही चले जाए। जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो जागरूक नहीं है जनता, उन लोगों को तो यही लगेगा कि हाँ सरकार हमारे हित में इतना कार्य कर रही है, 1000 रुपया दे रही है। बल्कि जानते तो वो भी है कि 1000 में किसी का कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कहते ना कि कुछ नहीं से कुछ सही, इसलिए जो कुछ मिला भी नहीं है उससे बेहतर है कि 1000 मिल रहा है तो यही ले ले। बस फिर से हेमंत सोरेन चाहिए मुख्यमंत्री के? बिल्कुल नहीं। कौन, मतलब किसको देख रहे हैं, क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा में कौन है? ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है कि कौन बनेगा, क्योंकि हर किसी की सोचे होंगे ना कि हाँ ये रहते तो हाँ हो जाता, काम होता राज्य में। ऐसे तो राजनीति में उतना मतलब हमको इंटरेस्ट नहीं है तो उतना देखते नहीं है, बट जो भी मंत्री आते हैं पद में वो तो ऐसा कुछ कार्य नहीं करते। तो बस यही आशा है कि जो भी आए इस राज्य को मतलब
नेता जो है वो यहाँ पे शासन की तरह नहीं, मतलब अपने घर की तरह कार्य सोचे कि मेरा परिवार का है सब लोग, तो उनका भी भला हो, उनका भी भला हो और उनका भी भला हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि नेता जो भी आए, हर नेता का अच्छा या बुरा पक्ष होता है, लेकिन अधिकतर में जनता के हित में ऐसा कार्य देखा नहीं जाता है। तो नेता ऐसे तो होते नहीं है कोई कि उनके बारे में कोई अच्छा या बुरा ना बोले, सबके बारे में कुछ अच्छा सुनने को भी आता है, कुछ बुरा सुनने को भी आता है, लेकिन जो भी नेता है वो उम्मीद है कि इस बार बदलाव आए, रोजगार आए, रूप में जो भी आए राज्य के लिए किया जाए काम, राज्य के लिए काम किया जाए, युवाओं के लिए काम किया जाए, और जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए जाएं। बड़ी बड़ी वादे ना करें, कम ही करें, लेकिन जो कर रहे हैं उन्हें पूरा करें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बबलू कुमार महतो हुआ। अगले महीने विधानसभा चुनाव है, जैसा कि जान रहे 13 और 20 नवंबर को मतदान होंगे, तो क्या सोच के रखे, किस तरीके का नेता चाहिए, क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, झारखंड सरकार जो वर्तमान सरकार जो थी उससे तो उम्मीद बहुत सारे लोग जता के रखे थे, लेकिन उम्मीद पे वो खड़े नहीं उतर पाए। जिस तरह शुरुआत में ही इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख रोजगार युवाओं के साथ, हम युवा सरकार बनाने जा रहे हैं, बट युवाओं के हित में एक भी कार्य नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं इस बार सरकार को बदलनी चाहिए और एनडीए की सरकार को फिर से दोबारा लानी चाहिए। इस बार जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काम मतलब आपको सही नाखुश उनके काम से? नाखुश पूरा हम क्या, पूरे झारखंड के जितने लोग हैं सब नाखुश हैं। एक भी कार्य उनका हित में नहीं रहा, कोई झारखंड के हित में नहीं रहा, ना युवाओं के हित में रहा। वो सिर्फ अपने पॉकेट भरने का काम किए। वो हाल में जेल से निकले क्यों? घोटाले के चक्कर में। कहीं सरकार खुद में सरकार में बैठ के वो घोटाला कर रहे हैं, तो सोचिए सर क्या दशा होगी हमारी झारखंड की। बहुत ही गंदा परिस्थिति स्थिति यहाँ बनी हुई है। सीजीएल के एग्जाम का सीजीएल एग्जाम हो रहा है, उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। अब किस तरह का सरकार चला रहे हैं? अपने आप को युवा कहते हैं, आप कभी अपने आप को आंदोलनकारी तक कहते हैं, लेकिन आंदोलन में कभी आज तक कूदे नहीं है। तो क्या इस बार चुनाव होगा तो क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री आएंगे? नहीं, इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनकर आएंगे हेमंत सोरेन? इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। इस बार मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट होना भी नहीं चाहिए। मौका सबको मिलना चाहिए, जो सरकार के हित, झारखंड के हित में जो काम करे उनको मौका मिलना चाहिए। हेमंत सरकार ने 1% भी कहते ना माइनस में भी इन्होंने अपना काम नहीं किया झारखंड के प्रति। तो किसको मतलब कौन सा चेहरा सोच रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पे? देखिए, हम तो मानते हैं कि यदि झारखंड में युवाओं के एक मुख्यमंत्री जैसे माना जाए तो सुदेश कुमार महतो से बढ़िया वक्ता और बढ़िया नेता एक बार इनको मौका अगर मिल जाए कि उनको सीएम बना दिया जाए, तो हमको लगता है कि दोबारा सीएम बदलने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि इतना अच्छा वो कार्य करते हैं। उनका जो मॉडल है, जो उनका जो सोच है, जो विचार है झारखंड के प्रति, वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत हाई लेवल के सोच रखते हैं। मतलब कि सुदेश महतो को चाहते हैं आप मुख्यमंत्री के पद पर? चाहते तो हम हैं कि सुदेश कुमार महतो एक बार मुख्यमंत्री जरूर से जरूर बने, अन्यथा ये एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब एनडीए की सरकार डिसीजन लेगी किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। इसमें तो बहुत सारे लोग रेस के घोड़े बने पड़े हैं। यहाँ पे बाबूलाल मरांडी भी हैं, चंपा सोरेन भी हाल में एनडीए में शामिल हुए हैं। तो हमको लगता है लंबा दौड़ है उसमें, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसमें हम और आप नहीं कह सकते हैं। देखिए अब क्या होता है, लेकिन हाँ, एनडीए की सरकार होनी चाहिए, ये हमारी अपनी मानना है। मतलब एनडीए से कोई भी चेहरा होना चाहिए? हाँ, एनडीए से कोई भी चेहरा होना चाहिए कि एनडीए कार्य करती है, एनडीए का कार्य दिखता है समाज में, झारखंड के हित में कार्य होती है। ये नहीं कि घोटाला करते गए, कि पेपर लीक करवाते गए, अपने लोगों को घुसाते गए, ऐसे नहीं होती है। गुंडागर्दी वाला पहले देखते थे कि अभी फिलहाल फिर से जो ये नक्सलाइट वाला जो है उसमें बहुत ज्यादा इन लोगों को बढ़ोतरी हो गया है। जब एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी अगली बार, उस वक्त देखा गया था कि यहाँ पे थोड़ा भी जितना भी नक्सलवाद थे सब खत्म हो गया था। तो कहीं ना कहीं बदलाव हुआ था, झारखंड की उन्नति की बात हुई थी, झारखंड की खनिज पदार्थ को बढ़िया तरीके से इसको उपयोग करने का काम हुआ था। नाम बताइएगा अपना। मेनका सिंह। आप यहाँ इसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी हाँ। तो वोट देती है कि नहीं देती है? अभी फिलहाल तो नहीं दिए हैं, क्योंकि अभी मेरा वोटर आईडी नहीं बना है। तो मैं भी इस बार बनवा ले तो देंगे, लेकिन ऐसा देखकर तो लग नहीं रहा है कि वोटर आईडी बनवाने का जरूरत है। ना ही वोट दे वही अच्छा रहेगा। क्यों वोट क्यों नहीं देने का बात कर रहे हैं? पता चला कि अगले नेता जो आएंगे इसी प्रकार से आएंगे जैसे अभी हम लोग के नेताजी हैं या थे, जो भी बोल लीजिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी भागीदारी हो जाएगा कि भाई हम भी तो वोट दिए थे इन्हीं को, इसीलिए तो ऐसे नेता आए, हम लोग के मत से ही आए और हम लोग के हिसाब से ही कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसलिए सोचते वोट ना ही दे। का जो काम है उस काम से आप पसंद नहीं, मतलब खुश नहीं उसका? नहीं, देखा जाए तो पूरे झारखंड सरकार में ऐसा कोई नहीं है, मतलब पूरे झारखंड राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो बोल दे कि मुख्यमंत्री जी का काम इस बार पसंद आया उनको। और हमको भी पर्सनली क्या लगा ऐसा कि जो नहीं हुआ, होना चाहिए था और नहीं हुआ? वो तो मुख्यमंत्री की तरफ से योजना आ रहा है, लड़कियों के लिए योजना लाया जा रहा है, खास करके आप लोगों के लिए महीने का 1000 रुपए, फिर दिसंबर से 2500 हो रहा है।
ये दिसंबर से 2500 हो रहा है या होगा, इसका तो अभी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये आज बोलेंगे कि कल आपको ये चीज़ दिया जाएगा और परसों जाके बदल जाएंगे। तो फिर दिसंबर तो अभी टाइम है, अभी नवंबर पूरा बाकी है, तो देखा जाए कि नवंबर भर में क्या हो जाएगा वो किसी को पता नहीं है। आप फॉर्म भरी है मैया? नहीं, मेरा फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि देखिए अगर देना ही है, मैया योजना का पैसा दे रहे हैं तो सभी लड़कियों को दीजिए, देना चाहिए ना। लेकिन जिनके पास जो राशन कार्ड है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ आसपास में अभी आप पूछेंगे भी तो बहुत सारे लड़की लोग ऐसा है जो कि मतलब उन लोग को नहीं मिल रहा है। कम ही लोग हैं जो इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, और फायदा उठा भी रहे हैं तो इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1000 रुपये से कुछ होने जाने का है नहीं। अभी हम लोग कॉलेज आते हैं 60 रुपया एक दिन का भाड़ा लग जाता है, तो इस हिसाब से तो हम लोग का महीना का भाड़ा भी नहीं हुआ, ऑटो फेयर भी तो नहीं निकला ना 1000 में, तो क्या फायदा लेके 1000। तो क्या मुख्यमंत्री को क्या काम करना चाहिए था आप लोगों के लिए जो नहीं हुआ? मुख्यमंत्री को देखिए काम तो बहुत करना है, उन लोग को सबके हित में करना है, लेकिन अब छात्रों के हित में करना है, युवाओं के हित में करना है, तो उनको रोजगार वगैरह देना चाहिए। जैसा अभी 1000 रुपये दे रहे हैं, उसके बदले कोई रोजगार दे देते, या कोई अलग से स्कीम निकालते जिसमें कि जैसे ट्यूशन ही मान लीजिए एक प्रकार से, कि फ्री का ट्यूशन खोल दिए, उसमें जो बच्चे नहीं पढ़ने योग्य हैं, जैसे कि जिनको अभी 1000 रुपया मिल रहा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जिनके घर में राशन पानी नहीं है, तो उनको बहुत सुकून मिलता है कि चलो भाई 1000 मिल रहा है तो इससे कुछ तो आ जाएगा। और ऐसे ही लोग के घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, जो अभी रोड पे बोरा उठाकर कचरा चुनते चलते हैं, उन लोग को ऐसा दे देना चाहिए, कोई ट्यूशन खोल दे, कोई स्कूल खोल दे, कि इसमें आपका मतलब ऐसे तो फ्री का स्कूल बहुत सारा है, लेकिन अब फ्री का नहीं रह गया है वो भी, तो उसमें भी सब लोग नहीं जाते हैं, तो पकड़ पकड़ के सबको लाए और पढ़ाए, और जो ट्यूशन दे रहा है बच्चा लोग वो भी उसी टाइप के हो, उसी व्यवस्था के लोग आए, उसी तरफ के लोग आए। ये नहीं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लोग चले जाए, उन्हीं लोग के यहाँ जैसे कि घर घर में ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता, उसी हिसाब से कि चलो इतना दूर का एरिया है तो यहाँ का आप ट्यूशन पढ़ाओ, सब बच्चा लोग को अच्छे से बात बताओ, तो आपको इतना खर्च दिया जाएगा, और जो पढ़ने आएंगे उनको भी खर्च दिया जाएगा। यानी जो महीने का जो 1000 रुपया जो राशि दिया जा रहा है, उस राशि के अलावा सरकार की तरफ से ऐसा होना चाहिए था जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनको मिले। हाँ, शिक्षा से जो वंचित रह रहे हैं उनको शिक्षा मिले, सबसे बड़ा तो शिक्षा है। यदि लोग शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो दूसरों से दुर्व्यवहार भी नहीं करेंगे, और उनको कार्य क्षेत्र में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, कोई ना कोई काम करके वो अपना जीवन यापन कर ही सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि शिक्षा नहीं है सबके पास, तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री की तरफ से काम होना चाहिए। शिक्षा के भी क्षेत्र में होना चाहिए, फिर जो नौकरी वगैरह है उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि अभी लोग पढ़ाई लिखाई तो बहुत लोग कर ही ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहे, लोग खुद से भी काम करके करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी लोग मतलब क्या बोले, काम ही नहीं मिल रहा उनको, और प्राइवेट काम करके क्या मिलता है, 6 से 7 हजार रुपया, 6 से 7 हजार रुपया तो लोग नहीं फेंका है इतना दिन का पढ़ाई में, उस हिसाब का तो वो है नहीं। मान लीजिए अगर वो सरकारी जॉब नहीं निकाल रहे हैं तो कैसे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे पढ़ के। इसीलिए तो लोग कहते हैं, अभी भी लोग कहते हैं, घर साइड के गांव के लोग कहते हैं कि तुम लोग पढ़ के क्या करोगी, अभी एमए कर रहे हैं, ठीक है, तो बोलेंगे कि एमए कर रही हो क्या कर लोगी आगे चल के, अरे एमए करके बीएड ही करोगी ना, बीएड में इतना पैसा फेंकोगी, वैकेंसी है ही नहीं टीचर का, क्या करोगी, चूल्हा चौका ही करना है लास्ट टाइम, तो मत पढ़ो, इससे अच्छा चलो शादी ब्याह कर लो, यही होता है लास्ट। तो वैकेंसी निकालेंगे, हम लोग को देंगे, तब तो हम लोग काम करेंगे। देशप्रेमी कॉलेज में जो छात्राओं से हमने जब बात किया है तो इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो योजनाएं लाई जाती है, खास करके ये जो योजना है जो अगस्त महीने से लगातार ये चल रही है, काफी ज्यादा प्रचलित हो रही है ये योजना, काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, इसलिए मैया सम्मान योजना को लेकर इनका कहना है कि जो महीने का 1000 रुपया दे रहे हैं उसको 1000 रुपया देने के अलावा खास करके शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री को कुछ करना चाहिए था, कुछ वैसा योजना लाना चाहिए था जिससे कि जो भी छात्र हैं उनके लिए काफी ज्यादा मददगार हो सकता है। वो जो दिक्कतें हैं, जो जब रोड पे कोई चलते हैं, जिस तरीके से जो गरीब कस्बे के जो लोग रहते हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है, वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वजह होता है फाइनेंशियल जो इश्यू होता है, अर्थ पैसे को लेकर जो बात कर लीजिए, पैसे को लेकर बात किया जाता है, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। आगे जो होना चाहिए था मुख्यमंत्री की तरफ से, जो गरीब है उन पे काम मुख्यमंत्री की तरफ से होना चाहिए था। जो मैया सम्मान योजना लाया गया है, तो एक तरीके से फिर से जो बोलते हैं मैया सम्मान योजना एक तरीके से घेरे में आ गई है। मुख्यमंत्री का जो योजना है कहीं ना कहीं एक तरीके से विफल दिखने में आ रहा है, क्योंकि ये जो योजना जिस तरीके से मुख्यमंत्री लाए थे, जिस वजह से उनको लग रहा था कि शायद कुछ हो सकता है, तो ये जो छात्र है यहाँ के एक तरीके से नाखुश है मुख्यमंत्री से। फिलहाल अभी के लिए इस खबर इतना, तब तक आप देखते रहिए द ग्राम सभा।